मैडम नोएडा शहर में जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है उसका क्या रोल है, क्या कैसे, जैसे अभी लोगों को जगह जगह से रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है जबकि उसके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, कहते हैं यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ, तो आप लोगों का रोल क्या है उसमें? नमस्कार। टाउन वेंडिंग कमेटी में हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम टाउन वेंडिंग कमेटी में स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा काम है समस्याओं को देखना, उसका निवारण करना, कच्ची पटरी पर लाना, ना कि सड़क पर जो व्यवस्थित है उसको कच्ची पटरी पर व्यवस्थित करना, ना कि उसको उजाड़ना। हमारा काम ये है। लेकिन हमसे ना राय विचार की जाती है, ना हमें कमेटी के सदस्यों में बुलाया तो जाता है लेकिन हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। हमसे ना राय की जाती, ना विचार किया जाता, ना हमें साथ में ले जाया जाता है। आपने कभी सवाल किया कि अगर राय नहीं लिया जाता तो हमें कमेटी को क्यों बनाया गया? बिल्कुल सवाल किया जाता है। पहले तो प्राधिकरण खुद फैसले लेती है, उस कमेटी में ना कोई अधिकारी आता है ना कुछ होता है। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जो पूरे अधिकारी हैं, जो अलग अलग विभाग से हैं, उनमें से कोई भी कभी कमेटी में क्या कहते हैं आते नहीं है मीटिंग में कभी। सिर्फ हम स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं वो आते हैं, ना आरडब्ल्यू वाले आते हैं एक, और एक हमारे प्राधिकरण के जो अध्यक्ष महासचिव जो हैं वो होते हैं। और महासचिव क्या करते हैं, वो हमसे राय न पूछते ना लेते हैं, वो अपने जेई से अपने पीई से वार्तालाप करते हैं और निर्णय ले लेते हैं और उसको स्थापित कर देते हैं। अब जो है मैंने रेहड़ी और वेंडिंग के लेकर के क्या समस्याएं क्या है नोएडा में? देखिए, वेंडिंग की समस्या ये है कि पटरी पर न सर्वे ढंग से किया गया, न कुछ किया गया, न हमें उनमें सहयोग कराया गया। जहां हमारा सहयोग होना चाहिए था हमें वहां बुलाया नहीं गया। उन्होंने खुद सर्वे किया, जो सही लगा उन्होंने उसको उनको क्या कहते हैं उनको पात्रता देकर के उन्हें बिठा दिया गया। और वेंडिंग जोन ऐसी जगह पे बनाया गया जहां हमें बुलाया नहीं गया, न चिन्हित करने के लिए, न किसी मुद्दे पर हमसे बात की गई। हर चीज़ प्राधिकरण द्वारा खुद किया गया और खाली हमारे नाम डाले गए कि ये हमारे सहमति से की गई। नहीं, हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। उनकी किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ में हमें इन्विटेशन नहीं दी गई, ना हमें कहीं बुलवाया गया, खाली हमें नाम दिया गया। हमारा पद हमारे वो कोई मायने नहीं। अगर आपके नाम डाले जाते तो उस पर सिग्नेचर तो होते होंगे। देखिए, सिग्नेचर एक अटेंडेंस के तौर पे ली जाती है कि हम वहाँ पर आज आए थे मीटिंग में। खाली एक अटेंडेंस शीट को वो ये बताते कि हमने उनके साथ सहमति जताई। हमसे कोई भी चीज़ों पर, मुद्दों पर डिस्कशन नहीं की जाती। यदि हमसे राय विचार ली जाए तो शायद जो स्थान आज दिए गए हैं वो स्थान चिन्हित नहीं होते। चिन्हित किए गए स्थान कुछ और होते जहाँ वाकई में व्यापार चलते और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो स्थापित हो पाते। उनकी पात्रता जांचने के लिए भी हमसे पूछा नहीं गया, ना हमारे साइन किए गए। सर्वे जिस आधार पे होने चाहिए थे उस आधार को तो देखा ही नहीं गया। क्या आधार क्या होना चाहिए? सर्वे का आधार? देखिए, सर्वे का आधार होना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर रिप्रेजेंटेटिव साथ में होने चाहिए, साथ में जेई, जो भी आपके प्राधिकरण के जो उस विभाग को देख रहे हैं वो होने चाहिए, और हम जो कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये सर्वे पे। और सर्वे इस माध्यम से होना चाहिए था कि मौके पर हम पहुंच करके ये पता करें वाकई में वो दुकानदार बैठता है या नहीं बैठता, और वहाँ का पुराना प्रतिनिधि जो उस जगह को जानता है, जो वहाँ पर बैठता है, उसे साथ में होना चाहिए था। जो वहाँ को जानता है, नेतृत्व करता है, वो ये बता सकता है कि क्या ये पात्रता है या नहीं। ये कुछ भी नहीं किया गया। प्राधिकरण अपनी मनमानी की, अपने अनुसार से अपने व्यक्तियों को जगह दे दी और उनके हिसाब से लाइसेंस बना के तैयार करके उनको दे दिया। अच्छा, वेंडिंग के जो वेंडर है उनको आरडब्ल्यू के साथ भी कुछ दिक्कत आ रही है ऐसा? आरडब्ल्यू ये भी अपनी मनमानी कर रही है, वो अपने बंदे बिठाती है। हमें तो उस चीज़ में बुलाया नहीं जाता था, सहमति आरडब्ल्यूए से ली जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स का मामला, उसमें आरडब्ल्यूए का क्या है ये बताइए। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एसोसिएशन चला रहे हैं, हम उनके साथ चलने चाहिए। तो हमारी जगह आरडब्ल्यूए की इन्विटेशन दी जाती है। आरडब्ल्यू का काम है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का, वो उसकी पात्रता जांचती है कि उनके जो वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जो उनके जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ क्या दिक्कत होनी चाहिए, वो उनको वहाँ पर ना देख करके वो उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स के मामले में घुसाया जाता है, जहाँ पर वो खुद साथ में चलती है नहीं चलती है ये तो
खाली इनविटेशन दी जाती है, हमें तो वो भी इनविटेशन नहीं दी जाती, क्योंकि हम तो खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। RWA का काम है अपने रेजिडेंशियल एरिया के वेलफेयर को उसको देखना, वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं उनको वहाँ बताना, ना कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपने अनुसार से लगवाना। वो अपने अनुसार से लगवाती है, अपने उसके आगे से जो उन्हें पसंद नहीं आता है उनके खिलाफ वो उनसे कंप्लेंट डालती है। नहीं, और कुछ ऐसी सवाल आ रहे थे कि जैसे उनके जो अंदर के दुकान है या साइड के दुकान है उसके सामने भी रेहड़ी पटरी लगाई जाती है। देखिए, मार्केट का काम है, मार्केट में पात्रता उनको दी जाती है जो मार्केट में अपना लगा रहे हैं। लेकिन RWA क्या करती है कि वो अपने भी जो पटरी दुकानदार है जो किराए वसूलती हैं वो उनको वहाँ पर डाल करके उनसे किराए वसूले जाते हैं। कभी भी मार्केट में बाहर वेंडर्स के आने की जगह नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा ये कहता है, एक्ट कहता है, लेकिन वो एक्ट को नहीं मानती है, वो अपने अनुसार से पैसे वसूलती है, वहाँ पे उनको बिठा देते हैं। पटरी पर जब दुकानें लग रही हैं तो मार्केट में पटरी दुकानदार क्या करते हैं, वो एक, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के आगे ये इतने सारे स्टॉल किस चीज़ की लगती है, वो स्टॉल कौन लगवाता है? या तो वो मिठाई की दुकान वाला या तो RWA वाले। उसमें स्ट्रीट वेंडर्स का रोल कहाँ आता है? ये RWA की समस्या है। RWA खुद उनसे पैसे लेके उनको लगवाती है, वहाँ पर उनसे किराए वसूले जाते हैं, बड़े बड़े मोटी रकम ली जाती है, जो कि वेंडिंग का मतलब होता है स्ट्रीट पे, जो पे पटरी पे लगने वाली दुकानें। तो वो मार्केट में क्या कर रही है? क्या मार्केट में पान की दुकान लगनी चाहिए? सार्वजनिक स्थान पे तो पान की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो मार्केट के अंदर पान की दुकानें लगवा रही, कौन लगवा रही है? RWA लगवाती है। और एक मिनट,